व्यक्ति के सब प्रकार के पतन का मूल कारण है कि उसका आत्मगौरव नष्ट हो गया। उसके भीतर आत्मविस्मृति, एक शब्द बोला, क्या बोला बच्चों? आत्मविस्मृति। और गीता का सार क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आत्मविस्मृति, आत्मकुंठा, आत्मग्लानि, ये बड़ा खतरनाक है। आत्मकुंठा, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति, इससे बचना। कपालभाति, फिर ये वायु प्राणायाम। हम कम से कम आधा मिनट वायु प्राणायाम करते हैं और श्वास को जब अंदर रोक के रखते हैं, उसको अभ्यंतर कहते हैं। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम उज्जाई करके भी अभ्यंतर कर लेते हैं, ऐसे भी सहज श्वसन भर कर श्वास को भरना, पूरक छोड़ना, रेचक, जहां कहा तहां रोक देना। कुंभक, बाह्य कुंभक बाहर रोक दिया, अभ्यंतर कुंभक अंदर रोक दिया। ये उज्जाई के साथ अभ्यंतर कुंभक हो गया। थोड़ा सिंबॉलिक किया, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये हो गया उज्जाई। गले और थायराइड के लिए बड़ी बीमारी है लोगों को। फिर अनुलोम विलोम, चलो ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। जी महाराज जी के लिए एक सोफा लगा देना इधर, है ना? हाँ, उस पर भी बैठ सकते हैं। टेका लेके बैठ जाएंगे, थोड़ा रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है ना। नीचे ऐसे बैठने में थोड़ा असुविधा होगी, तो ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम। चलो करो सब, अब लगातार करना, ये तो छोड़ना नहीं है। अभी तो हमने प्रारंभ कराया, अभी तो पूरा वेग पूर्वक योग संपन्न होगा। इतना योग तो सब कर सकते हैं, अनुलोम विलोम। चलो अब हमने प्रतीकात्मक सिंबॉलिक योग करना शुरू कर दिया। संध्योपासना में बाएं 3 बार कर लिया अनुलोम विलोम, बोला हमारा प्राणायाम हो गया। इतने से बात ना बनेगी। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, नैरंतर्य के साथ योग करना होगा। तो ये अनुलोम विलोम जिसको वेग पूर्वक करना हो तो अब जवानों को, बच्चों को जब तक वेग पूर्वक किया न जाए, 3 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं टीनेजर्स में, 15, 16, 17, 18, ये टीनेजर्स सवाल है ना, बड़े अलग ही फ्रीक्वेंसी में जीते हैं। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस। ऐसे जो वेग पूर्वक करते हैं, हम भी अभी टीनेजर ही हैं, हम भी अभी जेनजीज में ही हैं। ऐसे करो, पूरा प्रजा से आप लाभित हो जाते हैं। थोड़ा लेकिन इसमें अभ्यास अपेक्षित है। ये तो सब कर सकते हैं। बाबा जी आपको ठंड क्यों नहीं लग रही? हमको ठंड क्यों लगेगी? हम रोज सिला तुलसी पीते हैं, शिलाजीत केसर खाते हैं।
इम्यूनोग्रिड खाते, च्यवनप्राश खाते, बादाम रोगन पीते, तिल का तेल पीते हैं। नज़र तो हमारी परमार देव जी ने भी गाड़ रखी है, रोज पिया करो महाराज। तिल का तेल, बादाम रोगन, नारियल का तेल, गाय का घी, हम एक एक करके पीते। उधर लास्ट में रखा बादाम रोगन, देखो लास्ट में। ये थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगा दिया, थोड़ा सा लगाते हैं ऐसे, इसका भी तरीका होता है ऐसे, फिर ये ऐसे। हमारे यहाँ थेरापिस्ट की तरह चलते हैं, और कोई फंस जाए तो बढ़िया थेरापी करते हैं। एक दिन आचार्य जी फंस गए थे, और देखो ये सफेद सफेद लग रहा है ना, अभी अंदर जाएगा, पूरे शरीर पर ऐसे लग गए। लो, ये हो गया मेकअप, बाबा मेकअप। आजकल यज्ञ की भस्म, तिलक वो उसका चंदन का भी लगाते सुबह सुबह, फिर ये वाला लगाओ। अब जो ऐसे लगा लेगा उसके दूर से 100 किलोमीटर दूर से भूत प्रेत भाग जाएंगे। अरे बोले इधर तो महाकाल है। अब हम थोड़ा पूछ लेते, नहीं तो लोग कहेंगे बाबा जी को क्या हो गया। हमारा कभी कभी मन तो करता है हम भस्म लगा के बैठे, और ये काम करने वाला हूं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। लेकिन भाई पूरा दिगंबर नहीं बनूंगा, लंगोटी जरूर रखूंगा। हाँ, लेकिन जबरदस्त है, देखो कोई ठंड नहीं। हाँ? ऐसे ये लगा लो, नीचे भी ठंड लगती है तो नीचे भी लगा लो, इसमें क्या है। इसमें कोई, ये पूरे शरीर पर लगाया जाता है। ये जो बॉडी लोशन के चक्कर में लोग कुछ का कुछ लगाते रहते हैं। अब देखो पूरे शरीर पर लगा लो, ऊपर से नीचे तक, और पैरों के तलवों में भी। देखो हमारे पैरों के तलवों में भी कोई बीवाई नहीं फटी है, इतने साफ रहते हैं, कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पैर से लेकर, एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरा शरीर एकदम टनाटन है। नाटक कोई करके तो दिखाए। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक ऐसे नंगे बैठते हैं। ये तो लोक लज्जा के लिए हमने लंगोटी बांधी हुई है, नहीं तो साधु तो स्वभाव से ही दिगंबर होता है, अवधूत होता है। अवधूत युगन युगन हम योगी गाते रहते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेति यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। ऐसे योगी बनो पूरे आनंद से। तो सुबह सुबह गाय का घी पिया करो, बादाम रोगन पिया करो। बोल बाबा कितना पियोगे? अरे इतना सुबह शाम दंड बैठक लगाते, नहीं पिएंगे तो हमारी आंतड़ी सूख जाएगी। गाय का घी, फिर ये बड़ा जायकेदार है। ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओम शिवाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा। और फिर ओम रामाय स्वाहा, रामदेवाय स्वाहा। धीरे धीरे मुंह में थोड़ी देर रखते हैं ना, अपने आप ही गर्म हो जाता है। लेकिन 2 चम्मच से ज्यादा मत पीना। उधर से हमारे राकेश जी प्रवचन कर रहे हैं कि मॉइस्चराइजर बड़ा अच्छा है, एलोवेरा बड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है।
इधर देख कितना बढ़िया मॉइस्चराइजर हो रखा है, एलोवेरा। और जब बादाम रोगन लगता है ना महाराज, ये रोज का कार्यक्रम है। हाँ, रोज ऐसे किया करो। फिर एक